सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। ये हमें मनुष्य का शरीर जाने कितने जन्मों के पुण्यों के फल के कारण मिला हुआ है। इस मनुष्य के शरीर को, ये हमें जो शरीर मिला हुआ है, इसे हमें व्यर्थ ही नहीं बिगाड़ना है, व्यर्थ ही नहीं गंवाना है, इसे व्यर्थ ही नष्ट नहीं करना है। इसे हमें इसको सजाना है, अपने जीवन को सजाना है, हम अपने शरीर को हमें सुंदर बनाना है। और ये सुंदर बनेंगे हमारे कुछ जीवन को सजाने वाले बिंदु होते हैं। शील, दया, विनम्रता, प्रेम, क्षमा, इन चीज़ों से हम सब अपने जीवन को हम सजा सकते हैं। इनमें एक विनम्रता वर्ड होता है, विनम्रता, बी पोलाइट। विनम्रता वर्ड से क्या होता है कि अच्छे से अच्छे हम बड़े से बड़े प्रबल अपने एंटी शक्तियों को भी हम झुका सकते हैं। जो हमारे साथ विरोधाभास रखते हैं उनको भी हम बड़े आसानी से अपने विनम्र स्वभाव के कारण उनको हम झुका सकते हैं। एक बार की एक कहानी आती है कि एक बार नदी को अपने पानी के प्रचंड वेग पर, पानी का प्रचंड वेग होता है, सब कुछ अपने साथ बहा ले जाता है, उस प्रचंड वेग पर थोड़ा सा घमंड हो गया। घमंड जब हो गया तो उसने समुद्र के पास आकर के कहा कि समुद्र भाई, आपको बताइए क्या चाहिए, पेड़ पौधे, मकान, जो भी आपको चाहिए मैं अपने प्रचंड वेग से बहा करके आपके पास ला सकती हूँ। बताइए आपको क्या चाहिए, मकान, पेड़, पशु, मानव आदि जो भी चाहिए मैं आपके पास ला सकती हूँ। समुद्र, जिसमें सभी नदियों का जल समा जाता है, सब कुछ समा जाता है, समुद्र ने थोड़ी देर के लिए सोचा कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी ये नदी मुझसे कह रही है कि बताइए आपको क्या चाहिए, ये मुझे क्या दे सकती है। फिर भी समुद्र ने सोचा कि अब इसको थोड़ा सा घमंड हो गया, प्राउड हो गया है, इसके घमंड को कैसे तोड़ा जाए। तो समुद्र ने कहा कि अगर मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अगर तुम्हें वास्तव में ही लाना है तो एक छोटी सी घास के टुकड़े ले आइए, मेरे पास घास को ले आइए, मुझे घास की थोड़ी सी ज़रूरत है, आप घास को ले आइए। नदी ने कहा कि ठीक है, मैं लेके आती हूँ। नदी गई। अब नदी की सतह पर घास जमी हुई थी, तो नदी ने पानी के प्रवाह का पूरा जोर लगा दिया। जैसे ही पानी का प्रवाह तेज़ी से होता तो घास जो थी, जो सीधे होती थी, वो झुक करके उसके ज़मीन के समतल हो जाती थी। जब समतल हो जाती तो पानी का प्रवाह जो था वो ऊपर से होकर के निकल जाता और उस घास का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। नदी ने बहुत प्रयास किया, जैसे ही प्रचंड वेग आता और घास पर जैसे ही दबाव पड़ डालता जल उसका, तो घास जो थी वो झुक करके नीचे समतल हो जाती। जब समतल हो जाती, पृथ्वी के समतल झुक करके पृथ्वी के एकदम समानांतर हो जाती, जिससे जल ऊपर होकर के निकल जाता और घास का बाल न बांका कुछ भी नहीं हो पाया। घास अपने वहीं की वहीं टिकी रही। किसके कारण? अपनी विनम्रता के कारण, अपने झुकने के कारण। क्योंकि घास का स्वभाव है झुकना। झुकने के कारण, इस झुकाव के कारण पानी के प्रचंड वेग को भी उसने आसानी से गंवा दिया, निकाल दिया। जब काफ़ी प्रयास किया नदी ने, तो फिर निराश होकर के समुद्र के पास आए और समुद्र के पास आते ही बोली कि बंधुवर, आपको मैं घास नहीं दे सकती, और जो चाहिए वो आप बताइए। तो समुद्र ने कहा कि बहन सुनो, आप घास क्यों नहीं दे सकती, इस पर आपने ज़रा भी विचार किया? इस पर आप ज़रा सोचिए कि आप घास क्यों नहीं ला सकें। क्योंकि और सभी जो थे, पेड़ थे, मकान थे, उनमें क्या थे? उनमें एक शक्ति थी, तनाव था उनमें, वो तने हुए खड़े हुए थे। अहंकार, तनाव किसका प्रतीक है? अहंकार का प्रतीक है। तो वो उसके तनाव में खड़े हुए थे, जिसको आप आसानी से बहा के ला सकते थे। मीन्स अगर हम अहंकार में डूबे हुए हैं तो उसको बहुत ही आसानी से नष्ट किया जा सकता है।
और आप घास को क्यों नहीं ला सके? क्योंकि घास में एक स्वभाव होता है झुकने का। जैसे ही आपने उस पर बल डाला, बल दबाव बनाया, उसने अपने आप को झुका दिया। और झुकाने से क्या हुआ? आपके द्वारा डाला गया जो दबाव था वो व्यर्थ चला गया। तो इसीलिए आप उसे घास को नहीं ला सके। तो बंधुओं, झुकना जो होता है, विनम्रता का प्रतीक ही है झुकना। तो झुकना जो होता है वो प्रत्येक मनुष्य के कठिन से कठिन काम को बहुत ही आसानी से बना देता है। जब जीवन में खुशी का अर्थ लड़ाइयाँ लड़ना नहीं। बहुत से कहते हैं कि मैं इससे जंग जीत के दिखाऊंगा, कि ये करूंगा वो करूंगा, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कितनी भी बर्बादी हो जाए, कुछ भी हो। तो ये किसका प्रतीक हुआ? अरे भाई, जंग जीतनी है, जीतने के लिए आप बर्बाद तो पहले ही हो रहे हैं। जब पहले ही बर्बाद हो गए तो फिर जंग के जीतने का अर्थ क्या रहा? तो जीवन में खुशी का अर्थ लड़ाइयाँ लड़ना नहीं, बल्कि उनसे बचना है, किसी भी तरीक़ा से बचा जा सके। विनम्रता एक सबसे बड़ा हथियार होता है। इससे बड़ा फिर कोई हथियार नहीं होता। विनम्रता सामने वाले को, अगर आप हाथ जोड़ के खड़े होंगे तो सामने वाला, हाँ, हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए वो कमज़ोर ज़रूर समझे आपको, लेकिन फिर भी जब एकांत मन में वो आएगा तब ज़रूर सोचेगा आपके बारे में। देखिए, भगवान राम ने भी एक बहुत अच्छा प्रतीक दिया समुद्र मंथन पर। एक समुद्र के आगे भगवान राम ने विनम्रता का परिचय दिया और वहाँ पर 3 दिन उसकी प्रार्थना करने के लिए बिताए। तो जीवन खुशी का अर्थ लड़ाइयाँ लड़ना नहीं, बल्कि उनसे बचना है। कुशलतापूर्वक पीछे हटना ही अपने आप में एक असली जीत होती है। क्योंकि लड़ाइयों में, अपने अहंकार में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अहंकार क्या करता है? सब कुछ मिटा देता है। अहंकार में सब कुछ नष्ट हो जाता है और विनम्रता में सब कुछ हासिल हो जाता है। अपने अहंकार में जब हम होते हैं तो अपने पराये हो जाते हैं, और जब विनम्रता होती है तो विनम्रता के कारण हमें पराये भी अपने हो जाते हैं। इसीलिए हमें नम्रता को धारण करना चाहिए। नम्रता एक ऐसा आभूषण है जो हमारे पूरे शरीर को, मीन्स पूरे जीवन को खुशियों से भर देता है और बहुत ही अच्छी तरीक़ा से सजा देता है। लोगों में एक नई पहचान बना देता है। बीज की मात्रा वृक्ष तक है, नदी की यात्रा सफ़र तक है, सागर तक है, और मनुष्य की यात्रा परमात्मा तक है। संसार में कुछ भी हो रहा है सब ईश्वरीय विधान से हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो रहा हो, चाहे बेदवा हो रहा हो, ये सब कुछ परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। इसी में किसी की दखलंदाजी नहीं चलती। जो कुछ ही हो रहा है अच्छा हो रहा है। ये सभी ईश्वरीय विधान हैं। हम आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसीलिए कभी भ्रम न पालें कि कल हम न होंगे तो क्या होगा, मैं ना होता तो क्या होता। ये हमारा भ्रम है। कुछ भी नहीं होगा, दुनिया चलती रहेगी। तो इसलिए सभी से मेरा अनुरोध है कि केवल एक चीज़, विनम्रता को धारण करें और अपने विरोधी से विरोधी तत्वों को अपने पक्ष में करें। वो पक्ष में करने का केवल एक ही हमारे पास हथियार है, वो है विनम्रता, विनम्रता, विनम्रता। धन्यवाद।